बहुत अच्छी खबर ग्राउंड जीरो से आ रही है और सूत्र भी बता रहे हैं आपके कि अच्छी खबर आ चुकी है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि तब होगी जब सभी सकुशल बाहर आ जाएंगे। और जैसे कि मुख्यमंत्री धामी जी लगातार वहां पर बने हुए हैं और भी अधिकारी सब कुछ हैं, विशेषज्ञ वहां पर हैं। और मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी उनको सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कि प्रयासों में कमी रही, ना तो सरकार के प्रयासों में कमी रही, ना विशेषज्ञों के प्रयासों में कमी रही। जहां पर ऑगर मशीन ने काम करना था वहां ऑगर मशीन ने काम किया, जहां रेट माइनर्स काम कर रहे थे वो वहीं पर लग सकते थे जहां आज लगे थे, जहां पुलिस थी, जहां फोर्स थी, जहां सब कुछ सब अपनी अपनी जगह पर पूरा प्रयास कर रहे थे। और सबके प्रयास से आज हम ये घड़ी देख रहे हैं कि लोग सकुशल लौटेंगे। और जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है सरकार की तरफ से, जो भी विशेषज्ञों की वहां पर आवश्यकता हो सकती है, जिस प्रकार की मशीनों की आवश्यकता वहां पर पड़ रही थी, सारी सरकार ने उपलब्ध कराए। और सभी को अपने अपने तरफ से जो कोऑर्डिनेशन था उन्होंने किया और अपनी विशेषज्ञता का परिचय देते हुए आज दुनिया के, मैं कहूंगा कि इतिहास में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत कम हुए हैं और भारत के इतिहास में तो ये पहली बार है इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो इतने दिन तक चला। और श्रीक्यारा अपने आप में एक उदाहरण है। और जैसे कि अभी पत्रकार महोदय भी कह रहे थे आपके कि इसके बाद वास्तव में टनल रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, एक नया चैप्टर यहां से लिखा जाएगा। उन सभी मानकों के लिए भी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर कभी खुदा ना खास्ता कहीं भी विश्व में कभी ऐसी घटनाएं होती तो उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें विश्व भर के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। तो सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं रही, विशेषज्ञों की तरफ से कोई लापरवाही नहीं रही। विज्ञान और भगवान दोनों का सहारा सरकार को मिला, प्रदेश की जनता को मिला। हमारी लाज यहाँ पर बहुत बचानी बहुत जरूरी थी, सरकार ने पूरी तरह से किया। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का धन्यवाद करता हूं। और जो मजदूर वहां फंसे पड़े थे उन्होंने भी अपना हौसला जिस प्रकार से बनाए रखा और इतने दिन तक उन्होंने समस्याओं में घिरकर भी वहां पर जिंदगी को जिंदा रखा, तो जिंदगी जिंदाबाद है। और बहुत अच्छा अभी ढोंडियाल जी ने वहां से रिपोर्ट दी थी। और कुछ ही देर में जब ये डिबेट हम यहाँ से शायद छोड़ के जाएंगे तब तक बहुत अच्छी खुशखबरी हम यहीं पर सुनेंगे। ठीक है नवीन पिरसाली जी, अब तो ये लोग कह रहे हैं हम कहाँ जी अवसर तलाश रहे थे। देखिए मनीष जी, आपके चैनल पर ही कई बार डिबेट हो चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कहते थे, कई गंभीर आरोप उन्होंने बिना मतलब के लगाए, उसके साथ और भी कई आरोप लगाने की कोशिश की। लेकिन आज अच्छी खुशखबरी का दिन है और अच्छा है, तो हम उतनी राजनीति में नहीं जाते, क्योंकि कांग्रेस की आदत है कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले गिद्ध प्रवृत्ति के लोग होते हैं कांग्रेस के। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, उन्होंने यही अपना रवैया यहाँ पर भी अपनाया था। लेकिन आज उन पर क्वेश्चन मार्क लग गया उन सारी नेता प्रतिपक्ष, इनके सबसे बड़े नेता यशपाल आर्य जी ने कहा था कि वहां पर कोई बचाव कार्य नहीं हो रहा, केवल नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और बचाव के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें अध्यक्ष जी ने भी कही, सबने कही, लेकिन आज उन पर बहस ज्यादा इनको तूल देने की जरूरत नहीं है। केवल उन विशेषज्ञों की बात करनी चाहिए जिन्होंने इतने दिन का लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर आज उनको बाहर निकालने की तैयारी हो रही है, हमारे भाइयों को बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए खुशखबरी है कि इतने लोग आज रेस्क्यू होके आ गए हैं। तो लेकिन इस राजनीति में ना पड़ के, ठीक है आज विपक्ष के सुर बदल गए हैं, तो हम उन पर कोई हमला नहीं करना चाहते कि आपने ऐसा कहा तब ऐसा कहा, क्योंकि इस 17 दिन के दौरान जो यहाँ पर राजनीति हुई वो गंभीर आरोप उसमें लगे। लेकिन हमारी सरकार और प्रदेश की जनता पूरी प्रार्थना कर रही थी, उन लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए पूरा कार्य हो रहा था। और नए नए प्रयोग नहीं बल्कि वहां पर अलग अलग तरीकों से काम हो रहा था। सारे वो रास्ते अपनाए गए जो बेहतरीन तरीके हो सकते हैं, उनको वहां पर आजमाया गया। और इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलने का हमारे प्रदेश में एक ये है कि हमारी सरकार ने कितनी त्वरित कार्रवाई की। आप देखे थे कि जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन किसी भी तरह धामी जी वहीं पर पहुंचे, उसके बाद एकदम पीएमओ अलर्ट मोड में आया। प्रधानमंत्री जी ने पूरा उसका जायजा तब से लेना शुरू कर दिया। जो भी वहां पर जरूरत पड़ रही थी, बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाने से लेकर जो भी जरूरत वहां पर पड़ी, उत्तरकाशी जैसे जगहों पर वो पहुंचाने का काम किया। चाहे सेना के हेलीकॉप्टर वहां पर उस मशीन को लाए, फिर असेंबल किया, फिर असेंबल करके उनको आगे ले जाया गया, बड़े बड़े पाइपों को वहां पर पहुंचाया गया। तो वो व्यवस्थाएं पहुंचाने में 1-2 दिन का समय तो लगता ही है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वहां पर आसपास नहीं थी। वो व्यवस्था कोई इंदौर से की गई, कोई हरिद्वार से की गई, कोई कहीं से की गई, अलग अलग जगहों से की गई, जहां पर जो था दिल्ली से की गई। तो वो सारे संसाधन वहां पर उपलब्ध इतनी जल्दी पहुंचाए, वो सब हमारे जो प्रशासन है उसका कमाल था, जो हमारा शासन था
उसकी त्वरित जो वो थी निर्णय लेने की क्षमता, उसका मुजाहरा था। और आज हम वो सुखद क्षण देख रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, इसमें पूरे भारत की साख दांव पर लग गई थी, क्योंकि इतने विशेषज्ञ वहां से आ गए थे। और अर्नोल्ड डस्क का आपने बयान सुना होगा, वो सरकार के काम की बहुत तारीफ कर रहे थे अपने इंटरव्यू में। उन्होंने बाइट दी थी कि सरकार बहुत अच्छी तरह से यहाँ कोऑर्डिनेशन कर रही है, सरकार का समन्वय बहुत अच्छा है। जब वो कह रहे हैं तो फिर कांग्रेस की हमें कोई जरूरत नहीं है वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस आज भी उन लोगों का सकुशल बाहर आना है, उनकी हेल्थ सही रहे, स्वास्थ्य सही रहे। विशेषज्ञ वहां पर हैं, जगह जगह पर अलग अलग हिसाब से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं बनाई गई है, टनल के पास, टनल से बाहर, और अगर कुछ जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट उनको किया जा सकता है। और हमने अपना एम्स यहां पर अलर्ट किया हुआ है ऋषिकेश, और हमने दिल्ली एम्स को भी अलर्ट पर रखा है, ताकि कोई भी कहीं घटना होती, जो भी जरूरत आज मेडिकल फैसिलिटी बेहतरीन से बेहतरीन जो चाहिए होगी वो तुरंत किसी को भी मिले। ठीक है। पिरसाली जी, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि किसी भी आस्था को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम जो पावर है, कोई भी चाहे धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, उसमें हर एक में उसकी चर्चा होती है। और जब भी वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक का चिंतन होता है, उसका जिक्र होता है, तो उसमें उसी परमात्मा का जिक्र होता है जिसके आधार पर पूरी सृष्टि को माना गया है। और यहाँ पर विज्ञान और भगवान दोनों की बड़ी अनुकंपा हमारे पर रही कि आज हम ये सुखद क्षण देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इस डिबेट के चलते चलते हम खुश खबरी को सुनेंगे, शुभ समाचार आएगा, और वो हमारे सामने आ रहा है। और आज जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर हैं और सभी इस सुखद क्षण के गवाह बन रहे हैं। आज मुझे वो याद आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब अकासुर के मुंह में जब बच्चे खेलते हुए चले गए थे, तो उसके मुंह को चीरते हुए उन बच्चों को बाहर निकाला था। आज हमारे विशेषज्ञों ने, हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश की जनता ने, हमारे देश की जनता ने भगवान से प्रार्थना करके काल के हलक में हाथ डालकर हमारे 41 भाइयों को बाहर निकालने का काम किया। एक ऐतिहासिक क्षण है। आज से 40-50 साल बाद शायद जब इसका जिक्र होगा कहीं, हम रहे या न रहे दुनिया में, लेकिन इतिहास बन के रहेगा, ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि आज के बाद इस टनल विज्ञान में नया चैप्टर लिखा जाएगा, नया अध्याय लिखा जाएगा, और दुनिया भर के लिए भारत एक मिसाल रहेगी। और मैं सभी काम करने वहां पर विशेषज्ञों का और मजदूर जिन्होंने अपना हौसला बनाया, पूरे देश की जनता, सभी सरकारों का धन्यवाद करते हुए, पूरी मीडिया जगत, सभी भी जो भी इसमें चिंतनशील रहे, जिन्होंने भी प्रार्थना की परमात्मा से, जिन्होंने भी इन 41 मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की, सभी का धन्यवाद करता हूं। और सरकार की तरफ से यही कह सकता हूं कि सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति का आज बहुत अच्छा यहां पर मुजाहरा किया है, क्योंकि इच्छा शक्ति अगर होती है तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। और पूरे विशेषज्ञों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें काम किया। नवीन परसाली जी, देखिए अब एक एक करके मजदूर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, नितिन गडकरी ने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ है, इससे सीखना भी है, और जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा ना हो, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो गलतियां तो सर हुई हैं, ठीक है, आज हमें खुशी का पल है, हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन गलतियां तो हुई हैं सर। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई वहाँ पर मानवीय भूल नहीं हुई होगी। जब भूल हुई तभी एक घटना हुई। जैसे पहले दिन से ही आ रहा कि इसमें ह्यूम पाइप जो पहले निकाले थे वो एक बड़ी गड़बड़ी थी। वो हमारी सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने अपने जांच में कहा है, और जांच लगातार वहाँ पर चल रही थी। बहुत बारीकी से इस एक्सीडेंट की जांच चल रही थी, और एक एक चीज़ें वो संग्रहित की जा रही हैं, और हो सकता है कल से वो 1-2 दिन बाद आपके सामने भी आए कि किस तरह से ये गड़बड़ी हुई। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार का रवैया उसमें रहा, आज आप देख सकते हैं कि भारत जो नए भारत में है उसमें एक एक जान कितनी कीमती है। इस सरकार ने अपना दृढ़ निश्चय करके दिखाया है, पूरे देश को ये विश्वास दिलाया है कि अगर हमारा नागरिक कहीं भी फंसता है, चाहे वो विदेशों में हो, चाहे वो अपने देश में कहीं फंसा हो, उसको हम निकालने के लिए पूरी अपनी शिद्दत से अपनी पूरी जान लगा देंगे। ये मैसेज आज गया है। उत्तराखंड से बड़ा मैसेज आज देश के लिए गया, हमारे देश के लिए। आप कई बार ऐसे मौके बाहर भी आए, भारत के बाहर भी आए, जहां पर हमने अपने नागरिकों को निकाला। किसी टाइम पर हम सुना करते थे कि बाहरी देश अमेरिका हो या वो केवल वही अपने नागरिकों को निकाल पाते थे, लेकिन आज भारत जो बदला है और भारत की ताकत जो बड़ी है, उस ताकत से कि हमारा एक एक आदमी, एक एक परिवार का एक एक सदस्य हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इस हमारी सरकार ने एक दिखाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भूलें हुई हैं, भूलों पर पूरा काम किया जाएगा। खुद हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि सीखने को काफी कुछ मिला है और उसके लिए भविष्य में कदम उठाए जाएंगे। और हम अगर ये कहें कि हम इससे कुछ सीखेंगे नहीं या कुछ नहीं कहेंगे तो ये फिर नादानी होगी। और एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा,
सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से ये हम सभी मानेंगे, विशेषज्ञों की जो जद्दोजेहद रही, उस सभी लोगों के आपके प्रयासों से और सभी पूरे देश के लोगों की प्रार्थना से ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। तो इसमें एक बहुत बड़ी खुशी है। और दूसरी बात इसमें एक ये आई कि देवभूमि उत्तराखंड हम तो मानते ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं और हमने बहुत सारे उदाहरण अपने जीवन काल में देखे हैं, क्योंकि हम उन क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन आज देश और दुनिया का भी जो आस्था है वो उत्तराखंड के प्रति बड़ी है, देवभूमि के प्रति बड़ी है। ये एक अच्छी बात है, इसमें से निकल के आ रही है। बाकी जांच का विषय है, जांच चलती रहेगी और जांच सामने आएगी, सब आपके माध्यम से सबको पता चलेगा। नवीन भाई, देखिए मनीष भाई, खुशी के इस पल में आज खुशी डबल हो रही है कि भगवान के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, भगवान राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस आज ईश्वर की दुहाई दे रही है। ये सुनते हुए सुखद लग रहा है कि इनको मति तो आई। और जहां तक बात है, विपक्ष ने, कांग्रेस ने खास तौर पर कोई भी मौका नहीं छोड़ा कहीं पर भी राजनीति करने के लिए। अपने सभी नेताओं को वहां पर भेजने की कोशिश कर रहे थे। इनके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी वहां पर गए, उन्होंने कहा कि खाली प्रयोग हो रहे हैं, कोई भी वहां पर काम नहीं हो रहा है। और आज सिलक्यारा जो टनल का जो रेस्क्यू मिशन सफल हुआ है, वो अपने आप में एक मिसाल है कि किस प्रकार से, किस शिद्दत से सरकार ने वहां पर काम किया। और हमने एक बिल्कुल ये सही बात है कि हमने विज्ञान और आस्था का मिश्रण वहां पर देखा और अंततोगत्वा दोनों ही जीते, विज्ञान भी जीता, आस्था भी जीती। और पहाड़ का सीना, चट्टान का सीना चीरकर हमारे 41 जाबाज बाहर आए। खुशी का पल है। उत्तराखंड देवभूमि पर जो सबकी नजरें टिकी थी, पूरे विश्व की नजरें टिकी थी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा। और दुनिया भर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के मुखिया हैं वो वहां पर आए थे। अर्नोल्ड रिस्क जिनकी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल टनल जो स्पेस रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलते हैं उनके। और इस तरह से विशेषज्ञ वहां पर आए थे और सबकी मदद से, पूरे लोगों की, दुनिया की दुआओं से आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। लेकिन कांग्रेस को मोतियाबिंद हो चुका है, उनको फिर भी सरकार को बधाई देने में जो नहीं उनके मुंह से निकल पा रहा कि सरकार ने अच्छा काम किया, सरकार ने क्या किया, वो उनसे निकल भी नहीं पाएगा। और हमारी सरकार को इनकी कोई स्टेटमेंट की दरकार भी नहीं है, क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। सरकार जनता की चुनी हुई, जनता के प्रति जवाबदेही होती है और सरकार ने अपनी जवाबदेही को बखूबी वहां पर निभाया। और आप देख सकते हैं कि आज ये सफल रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभियान उत्तराखंड देवभूमि चला, ऐतिहासिक अभियान चला, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान इसको बताया जा रहा है और भारत का तो सबसे बड़ा अभियान ये है ही। तो इससे एक नई जो सीख हमें मिली है कि इस प्रकार की घटनाओं से, हादसों से कैसे निपटा जाएगा। और हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने भी खुद कहा कि इसका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा और सारे चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। इसकी जांच पहले ही बैठाई जा चुकी है। और जो हमारे लोग वहाँ से निकले, जो ये 41 जाबाज निकले हैं, उनको भी सरकार की सहायता पहुंचाने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने राहत राशि दी है। और भी कंपनी से भी गुजारिश करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है कि उनको सवेतन 1 महीने की छुट्टी दी जाए और अन्य और भी चीजें, उनको जो भी राहत दी जा सकती है वो केंद्र की तरफ से भी मिलेगी और भी राज्यों की तरफ से मिलेगी। तो उनको जो राहत देनी है वो हमारी सरकार देगी। और जो इंतजाम सरकार ने वहां पर किए थे, हालांकि देखिए उनकी जाबाजी को सलाम करते हैं हम यहाँ पर कि जो हमारे मजदूर भाई जो सुपरवाइजर अंदर फंसे थे, उनको किसी ऐसी मेडिकल सुविधा की जरूरत नहीं पड़ी जो हम समझ रहे थे कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। वहीं पर टनल के अंदर हॉस्पिटल बनाया गया था ताकि उनके बॉडी को बाहर का वातावरण एकदम से जो है नुकसान ना पहुंचाए। तो उनको थोड़ी देर वहां पर रेस्ट कराया गया। उसके बाद उनको गर्म पानी मुहैया कराया गया। जो भी वहां पर चिकित्सकों की देखरेख में जो प्रथम उपचार हो सकता है उसको करने के बाद देखा आप कैसे सकुशल बाहर आए। और उनको देख के लग रहा है कि उनकी जाबाज जो अंदर थे, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कहीं से तीर्थ यात्रा करके निकले हों, ऐसा उनका लग रहा था कि मां वैष्णो देवी की गुफा से बाहर श्रद्धालु निकल रहे हैं। इस तरह से एक वहां पर जो नजारा था उसको देखकर मन प्रसन्न हुआ। और जो आज देवभूमि उत्तराखंड के प्रति विश्व की आस्था बढ़ी है, उससे मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का जो सम्मान बढ़ा है और इस पर आस्था जो हम जानते हैं देवभूमि के बारे में, बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, उनको भी आज विश्वास करना पड़ेगा कि वास्तव में देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर देवताओं का वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।